नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच इम्तिहान पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया 16वां मॉडल सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निम्नलिखित में से किसमें दी गई योजनाओं पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के योजना पर आधारित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सत्य है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विधायी प्रस्तावों के बारे में सूचित करेंगे, ये भी सत्य है। 2 और 3 जो है पूर्णतः सत्य हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो भारत के संदर्भ में अधिकारों और कर्तव्य के बीच सही संबंध देखें तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं, यही सत्य है। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो, ऐसा कहा गया था सरकारी आयोग 1983 में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो है तो ये हो जाएगा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। अगले प्रश्न को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ पंचायती राज से संबंधित बनी समितियां हैं, एक तरफ जो है उसका वर्ष दिया गया है। देखें तो CH हनुमंता राव समिति कब आया था? तब गठित हुआ था 1984 में। फिर है GVK राव समिति और ये गठन हुआ था 1985 में। अशोक मेहता समिति तो ये हो जाएगा ये सिंधवी समिति जो है 1986 हो जाएगा। LM सिंधवी समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 हो जाएगा और अशोक राय मेहता समिति 1977 नहीं दिया है तो 1978 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% तक ही जो है निर्धारित किया गया है, उससे अधिक नहीं हो सकता है? 51वें 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी में कहा गया था। सूची 1 सूची 2 है और एक तरफ संविधान के मद है और एक तरफ कहाँ से लिया गया है, किस देश से? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश के साथ चला जाएगा? आयरलैंड से। और मौलिक अधिकार अमेरिका के साथ। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध समवर्ती सूची तो समवर्ती सूची हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। फिर भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये कनाडा से लिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। लोकसभा में राज्यवार जो है सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो 2026 ईस्वी तक जो है लोकसभा विधानसभा के सीटों की संख्या जो आवंटन की गई है वो यथावत ही रहेगी। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संशोधन जो है संविधान में करनी हो तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के द्वारा ही किया जाता है शुरुआती। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू किया गया था? सेवा कर भारत में
तो ये हो जाएगा मनमोहन, ये जो है राजा चलैया समिति के सिफारिश पर किया गया था, सेवा कर चलैया समिति। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार करना है और उपयुक्त शीर्षकों में से कौन से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित किया जाता है, दिए गए विकल्प में जो है तो हो जाएगा शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ही, यानी कि चौथा विकल्प केवल जो है सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है, तो तृतीयक क्षेत्र का अंश जो है बढ़ जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय या अर्थव्यवस्था विकसित होगी तो तृतीयक क्षेत्र का भी प्रभाव बढ़ेगा। कृत्रिम मुद्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कृत्रिम मुद्रा के बारे में देखें तो ऐसी मुद्रा जो चलन में होती है तो ये नहीं होगा। ऐसी मुद्रा जो चलन में नहीं होती है ये सत्य है। ऐसी मुद्रा जो लेखांकन में प्रयुक्त होती है, लेखांकन में, ये बिल्कुल सत्य है। तो बी और सी जो है सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। मंत्रालयों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन के बारे में विभिन्न कथनों में विचार करना है, कौन सही है, देखिए कौन सत्य है। तो बजट आवंटन में रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा हिस्सा है, बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? कर व्यवस्था में जो है कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर कर दिया गया है 7 लाख रुपया। विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय बजट 2023-24 में ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और शून्य कार्बन उद्देश्यों के लिए कितना धन परिव्यय किया गया है? तो ये हो जाएगा 35,000 करोड़, अर्थात विकल्प ए हो जाएगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस कोड के तहत गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया और चावल पर निर्यात शुल्क लगाया गया है? तो यह कोड जो है HS कोड 1101 हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के मुताबिक वास्तविक स्तर पर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए देश की अर्थव्यवस्था में 7% की दर से वृद्धि होगी, जबकि बिहार की विकास दर कितना फीसदी है? तो 10.98% है। लोगों की सालाना आय में कितने रुपये की वृद्धि का उल्लेख केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में किया गया है? लोगों की सालाना आय में जो है कितने रुपये की वृद्धि? तो 2600 हो जाएगा, 52 रुपये, विकल्प ए। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के दौरान कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया है? कितने किलोमीटर का? तो ये हो जाएगा 10,457। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी आई है, किस प्रकार से? तो 2020-21 में 4.8% से 2021-22 में 3.8% हुआ है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 3 वर्षों 2019-20 से 2021-22 में किस फल के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज नहीं किया गया है? वृद्धि दर्ज नहीं किया गया है, जो होना चाहिए वो मखाना में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में आसवनी अर्थात डिस्टिलरी की इथेनॉल उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो ये हो जाएगा प्रतिदिन 470 किलो लीटर। 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति NSDP राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत था? NSDP
राष्ट्रीय जो है औसत का, तो ये हो जाएगा 33.7%। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए कौन सा उपस्थित होता है? तो दीमक की जो है आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए प्रोटोजोआ हो जाएगा। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसी वजह से। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है बल्कि ताप की जो है इकाई होती है। और समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है। द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का मापन किससे करने वाला यंत्र कौन है? द्रव के विशिष्ट गुरुत्व किससे मापते हैं? तो ये हो जाएगा पिकोनोमीटर से मापते हैं। और किसी सेल का जो है ईएमएफ मापते हैं पोटेंशियोमीटर से। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो यूरिक अम्ल के रूप में जो है उत्सर्जित करते हैं। नारियल के फलों का फैलाव, नारियल के फलों का फैलाव अर्थात नारियल का खाने योग्य जो भाग होता है तो वो हो जाता है एंडोकार्प होता है, अर्थात भ्रूणपोष जो है खाते हैं। द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? समपार्श्विक के रूप में जो है होते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि गुरुत्व वहाँ जो है गुरुत्व नहीं होता है, इसी वजह से। अगले प्रश्नों को देखें। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है ऐसा? तो यह हो जाएगा केंद्र अभिमुख बल के कारण से ऐसा करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में कौन से जीवाणु से होने वाला रोग है? तो जीवाणु के द्वारा जो होने वाले रोग हैं प्लेग, डिप्थीरिया, सिफिलिस, ये हो जाएगा। तो आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? तो लैक्टोबैसिलस मदद करता है। एक बीजपत्री पौधे में निम्न विशेषताएं में से कौन से प्रमुख हैं? एक बीजपत्री पौधे में, तो ये हो जाएगा 1 से अधिक जो है विशेषताएं होती है। तो देखें तो एक बीज पौधे में जो है केवल एक ही दाना पाया रहता है, ये सत्य है। इस प्रकार के पौधे में समानांतर विन्यास में पाया जाता है। और इसमें देखें ये जो है इस प्रकार का पौधा साकिया या झाड़िया कहलाता है, ये भी कथन जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रायोफाइटा के निम्न में से कौन से गुण हैं? ब्रायोफाइटा के, तो ये हो जाएगा इसे पेड़ पौधे का उभयचर भी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। नींबू का डायबेक रोग होता है तो कॉपर की जो है कमी के कारण से होता है। अगले प्रश्नों को देखें। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा ट्यूमर का पता के लिए आर्सेनिक 74 का जो है प्रयोग किया जाता है। और कोबाल्ट 60 के माध्यम से कैंसर का इलाज करते हैं। और आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि की जो है सक्रियता का पता लगाते हैं। पृष्ठ तनाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पृष्ठ तनाव के बारे में गलत है। तो इसका मूल्य तरल के तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सत्य है। इसका मान कभी शून्य नहीं होता, यही गलत है, शून्य हो सकता है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। और एसआई इकाई जो है न्यूटन प्रति मीटर, ये भी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। जीव के क्लोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीव के क्लोन के बारे में, तो क्लोन
अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। ट्यूबलाइट में चोक का उपयोग होता है। ट्यूबलाइट में चोक का जो उपयोग होता है उच्च वोल्टेज प्रेरित करने के लिए होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन। और इनके नियम जो देने वाले थे ह्यूगो डे ब्रिज थे। फेरोमोन्स पाए जाते हैं। तो फेरोमोन्स जो है किस में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा कीटों में पाए जाते हैं। निम्न में कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है? वनस्पति तेल सूरजमुखी के तेल हो जाएगा। निम्न में से किसे वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो अपने आप प्रकाशित होने लगता है? वायु या अंधेरे में रखेंगे तो अपने आप प्रकाशित होने लगता है, श्वेत फास्फोरस। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधार के रूप में कार्य करता है? क्षारीय भूमि सुधार के रूप में जो है कार्य करने वाले रसायन हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। निम्न विद्युत अपघटय के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है कार की बैटरियों में विद्युत अपघटय के रूप में। रेडियोधर्मी डेटिंग से निम्न में से क्या पता लगाया जाता है? रेडियोधर्मी डेटिंग से देखेंगे तो ये हो जाएगा चट्टानों की जो है उम्र की पता लगाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता है? उर्वरक में जो है देखें तो हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, क्लोरीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन पाया जाता है। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में जो है किण्वन की प्रक्रियाएं होती है। निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में? तो ये हो जाएगा टार्टेरिक जो है पाया जाता है। भारी मशीनों के लिए सनेहक के रूप में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कांच का गहरा नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण से प्राप्त किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखें, फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था 399 से 414 सत्य है। फैनसोंग 629 से 645 हर्षवर्धन के समय में। ईत सिंह के बारे में देखें तो ये हो जाएगा 671 से 695 71 से, इसलिए गलत है। और अल मसूदी 896 से 956 बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत डायोनिसियस किस भारतीय राजा के पास आया था? डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनिसियस अशोक के दरबार में आया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सी पुस्तक और विवरण सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? देखें तो सुश्रुत संहिता सर्जरी पर पुस्तक है, माधव निदान पैथोलॉजी पर है, पंच सिद्धांतिका ज्योतिष पर पुस्तक है और आर्यभट्टयम वास्तुकला पर पुस्तक दिया है। तो आर्यभट्टयम पाटलिपुत्र के रहने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था और यह गणितीय, ग्रहीय और लौकिक सिद्धांत पर है, गणित, ग्रह और लौकिक सिद्धांत पर। भारत पर हूनों के आक्रमण का प्रथम सूचना जो मिलती है और वो जो है किस अभिलेख से प्राप्त होती है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है और इससे संबंधित शासक हो जाएगा स्कंद गुप्त। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ? पहला पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था वल्लभी, गुजरात में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को एक बहुत अच्छे बीना वादक के रूप में भी जाना जाता है? तो औरंगजेब जो है बीना बजाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश के जो है गलत संस्थापक मिलान है? परमार राजवंश की स्थापना उपेंद्र राजा के द्वारा किया गया। चंदेल के नन्नुक, कलचुरी हो जाएगा कुक्कल, कलचुरी वंश का स्थापना कुक्कल ने किया था। सोलंकी राजवंश मूलराज प्रथम हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की स्थापना किया था? खिलजी ने जो है दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण के लिए स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किस गुरुद्वारे में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया था? तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। और ये तेग बहादुर के मृत्यु के लिए जिम्मेदार औरंगजेब हो जाएगा, और उसके बाद जो है अर्जुन देव की मृत्यु के जिम्मेदार हो जाएंगे जहांगीर। मिर्ज़ा गालिब निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह के समकालीन थे? मिर्ज़ा गालिब जो है बहादुर शाह द्वितीय के यानी जफ़र के समकालीन थे, जिन्होंने कि उर्दू कवि थे, उर्दू फारसी, और 1857 के क्रांति को देखने वाले एकमात्र उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब। बंगाल के किस शासक को पराजित करने के बाद शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण किया था? नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात। दारिया खान नुहानी को किस सुल्तान ने बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? दारिया खान नुहानी को सिकंदर लोदी ने। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो मगध का शासक हो जाएगा खानानंद। कर्नाट वंश की स्थापना किस पाल शासक के शासनकाल में हुई? कर्नाट वंश की स्थापना नन्नदेव ने किया। अंतिम शासक हरि सिंह थे और मिथिला के क्षेत्र में हुई थी स्थापना। तो इसमें देखें तो ये था रामपाल। अगले प्रश्नों को देखें। सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए? सैयद अहमद जो है बरेलवी, तो ये बहावी आंदोलन के प्रणेता थे, जो कि 1821 ईस्वी में पटना आए थे। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में जो है प्रदान किया जाता था। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है लॉर्ड जॉर्ज थे। स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई। तो स्वराज दल की स्थापना जो है किसकी असफलता के बाद हुई? तो असहयोग आंदोलन 1920-22 की असफलता के बाद जो है किया गया था। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और INA आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल था? तो बिहार से जो शामिल थे शिलभद्र याजी थे। अगले प्रश्न को देखें। नाउ और नेवर पंपलेट जो है किसने लिखा था? नाउ और नेवर, तो ये हो जाएगा रहमत अली, चौधरी रहमत अली। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजित हुआ था? भारत में उच्चायुक्त का जो है पद भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के पश्चात। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का जो है विरोध किया था? चौकीदारी कर का जो है विरोध किया था। अगले प्रश्न को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मिलान कराना है। एक तरफ व्यक्ति का नाम है, एक तरफ उनका क्षेत्र दिया गया है, कार्य क्षेत्र। तो कार्य नंदन शर्मा कहाँ पे हो जाएगा? मुंगेर में। यदुनंदन शर्मा गया में। और जमुना कारंजी तो ये हो जाएगा सारण में। राहुल शंकरत्यायन अम्बाड़ी में। अगले प्रश्न को देखें। फिर मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। तो इलबरी बिल जो है किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। द्वितीय अफगान युद्ध किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम किसके समय में? तो ये हो जाएगा 1850 डलहौजी के समय में। और प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय में। ये 1904 में आया था और ये 1850 में। द्वितीय अफगान युद्ध की बात करेंगे 1878 से 80 में लिटन के समय में। और 1883-84 में इल्बर्ट बिल।
निम्न कथनों में कौन से सत्य हैं, देखते हैं। तो लाइक अली निज़ाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल सत्य हैं। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत जो है 5 दिनों तक ऑपरेशन चला था पोलो, उसके बाद जो है भारतीय रियासत में मिलाया गया था। ये रियासत को जो है भारत में मिलाया गया था। और कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किस दिन जो है हस्ताक्षर किए? तो 26 अक्टूबर को जो है हस्ताक्षर किए थे, 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के.एम. मुंशी को भारत सरकार हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, बिल्कुल सत्य हैं। और भारत में विभिन्न रियासतों को मिलाने के लिए जो है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मिलाया गया था। तो 1, 4, 5 जो है सत्य है। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है मोपला विद्रोह को 1921 केरल के मालाबार तट पर अली मुलसियार के माध्यम से हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया है? तो वह घटना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड था। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टूडीलाट, बाबा हरनाम सिंह टूडीलाट और बाबा सोहन सिंह भाखना और गुरदीप सिंह, ये जो है किस से जुड़े हुए थे? तो गदर आंदोलन से जो है जुड़े हुए थे। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी और पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना को बनाया गया था। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था किसने? बिहार छात्र परिषद को राजेंद्र प्रसाद ने जो है संगठित किया था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो बिहार में बिहपुर की घटना यह सत्याग्रह आंदोलन से जो है संबंधित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम H.P. ब्लाउत्सवात्स्की के द्वारा किया गया था 1875 में। और कर्नल ऑलकॉट। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? डेलीगेट शुल्क 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था, 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में जो है चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। 1815 में प्रकाशित राजाराम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो हो जाएगा वेदांत ग्रंथ। अगले प्रश्न को देखें। फरायजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था? ताईयूनी आंदोलन ढाका में जो है जौनपुर के केरामत अली ने। अगले प्रश्न को देखें। प्रतिदिन खुलने वाली या यहां से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों की आवृत्ति के मामले में पटना जंक्शन जो है देश के सबसे बेस्ट स्टेशन में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है बेस्ट में। अगले प्रश्न को देखें। मार्चा चावल स्थानीय रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो मार्चा चावल जिन्हें जीआई टैग दिया गया है पश्चिम चंपारण के हैं। भारत की जनगणना 2011 अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहार के बाद जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बिहार में है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिहार के बाद बंगाल हो जाएगा। राजमहल कोयला क्षेत्र का लक्ष्मीपुर ब्लॉक बिहार के किस जिले में है? राजमहल कोयला क्षेत्र का है एक लक्ष्मीपुर ब्लॉक, तो बिहार के जो हैं जमुई जिले में हैं। अगले प्रश्नों को देखें।
बिहार की निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम तक व्यवस्थित करना है। सबसे पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व में सबसे पूर्व में हो जाएगा महानंदा, फिर अजय नदी, फिर कोयल नदी, फिर जो है गंडक हो जाएगा। उसके बाद 1 3 4 2 विकल्प सी हो जाएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से बिहार कितना क्षेत्र में शामिल है? 2.86% जो है बिहार का क्षेत्र है। बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र है? बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 16.5% हो जाएगा। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितना है? औसत वार्षिक वर्षा 1205 mm हो जाएगा, 1205। पश्चिमी भारत में थार रेगिस्तान की स्थिति के लिए सबसे प्रशंसनीय व्याख्या क्या है? तो ये हो जाएगा राजस्थान के उत्तर में पहाड़ों की अनुपस्थिति के कारण इसमें भौगोलिक वर्षा होती है। पेनाइन्स यूरोप, एप्लाचियंस अमेरिका और अरावली भारत इसके उदाहरण हैं। तो ये पुराने पर्वतों के उदाहरण हैं। दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा पालघाट दर्रा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है? जल निकासी प्रणाली जो है बंगाल के खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ? तो हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, और उसके अलावा देखें तो महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये हो जाएगा। ए और बी यानी एक से अधिक हो जाएगा। लौह अयस्क के से सर्वाधिक संपन्न भारत के 2 राज्य, लौह अयस्क से जो है 2, एक तो हो जाएगा ओडिशा और एक हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत की आंचलिक मिट्टी किस प्रकार की है? तो ये लाल मिट्टी प्रकार की है प्रायद्वीपीय भारत। अगले प्रश्न को देखें। गर्म हवा का ध्रुवों की ओर तथा ठंडी हवा का भूमध्य रेखा की ओर परिवहन किसके कारण से होता है? तो लहरों के किसके कारण से? तो लहरों के जो है विकास उत्पत्ति के कारण से होता है। अगले प्रश्न को देखें। स्वेज नेविगेशन नहर किसको जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो विकल्प में लाल सागर दिया हुआ है, भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ठंडी परत एवं उसका तापमान, तो ठंडी परत हो जाएगा मध्यमंडल, मेजोपॉज, और -85 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यूरोपीय और आर्कटिक रूस को अलग करने वाले पर्वत, यूरोप और आर्कटिक रूस को जो है अलग करने वाले हो जाएंगे कौन सा पर्वत? तो ये है यूराल पर्वत। सेशेल्स द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित हैं। सिंधु गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय के भूवैज्ञानिक क्षेत्रों के बीच मुख्य विभाजन, तो सिंधु गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के भूवैज्ञानिक क्षेत्रों के बीच विभाजन रेखा कौन सी कहलाएगी? कौन सी है? तो विंध्य पर्वत हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का दूसरा चरण, पहला सर्वेक्षण हुआ था 7 जनवरी 2023 ईस्वी को जाति आधारित जनगणना, और दूसरा हो जाएगा 15 अप्रैल 2023 को। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल जो है कहाँ पर खुलेगा? तो ये मुजफ्फरपुर में ही खुलेगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के दूसरे इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है कहाँ पर? मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में, और पहला जो है पूर्णिया में हुआ है। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो उनका भाला फेंक की जो है रेंज हो जाएगा 88.17 मीटर दूर भाला फेंका था। अगस्त 2023 में जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार से PM 2.5 प्रदूषण एक औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा को कम कर देता है। कितना कम कर देता है? तो 5.3 वर्ष।
इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 के संदर्भ में देखें, इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब दिया गया था। तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य नहीं बल्कि मध्य प्रदेश एमपी को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया था। केवल पहला विकल्प ही सत्य है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में घोषणा किया है नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को, जब चंद्रयान जो है लैंड किया था चंद्रमा पर, चंद्रयान 3। भारत के शीर्ष शटलर HS प्रणय ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जो है जीता? तो कांस्य पदक जीता था। अगले प्रश्न को देखें। लॉचिन कॉरिडोर नाकाबंदी विवाद जो हाल ही में खबरों में था, लॉचिन कॉरिडोर नाकाबंदी विवाद जो खबरों में था, तो ये हो जाएगा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। G7 शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? G7, तो ये हो जाएगा हिरोशिमा, जापान। स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करके भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान सफलतापूर्वक भरी है। कहां से कहां तक? तो पुणे से दिल्ली तक भरी है। चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन जो है प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे NMIS 2021-22 के अनुसार सबसे नवीन राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कर्नाटका। किस राज्य ने राज्य से तपेदिक यानी टीबी के उन्मूलन की दिशा में एक कदम उठाते हुए टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई है? बिहार सरकार के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग NACP के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई है कहाँ में? तो ये हो जाएगा द्वारका में। हर पेमेंट डिजिटल मिशन के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने आज़ादी के 75 वर्षों के अवसर पर कितने गांवों को गोद लेने और उसे डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदलने हेतु कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हो जाएगा 75। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नए जिलों के गठन करने की घोषणा की है? तो 19 नए जिलों की जो है गठन करने की घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन किया, जिसे भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन नाम दिया गया। इस पाइपलाइन की लंबाई जो है कितनी है? 131.5 किलोमीटर है। हाल ही में ब्रिक्स बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिक्स बैंक का जो है नया अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ हैं। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? वाराणसी से किया गया है। हाल ही में बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ था? बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की है। इस सूची में भारत के 2 स्थल शामिल हैं और वो 2 स्थल जो हैं लद्दाख और मयूरभंज हैं। हाल ही में जारी किए गए चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेनमार्क हो जाएगा पहले स्थान पर और भारत जो है 108वें स्थान पर है। अगले प्रश्न को देखें। संचार मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार ब्रॉडबैंड कनेक्शन की न्यूनतम डाउनलोड स्पीड कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम डाउनलोड स्पीड जो है 2 Mbps 2 MB प्रति सेकेंड। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत कितनी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की परिकल्पना की है?
हाइड्रोजन ट्रेन जो है 35 यानी 35। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस 73वीं और मुख्य अतिथि के रूप में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश आए हुए थे सुंदरेश मेनन। अगले प्रश्नों को देखें। सेबी ने निम्न में से किसके लिए धन जुटाने के लिए येलो बॉन्ड को शामिल करने की अधिसूचना जारी की? येलो बॉन्ड को जो है शामिल करने की अधिसूचना जारी किया है सौर ऊर्जा के लिए। 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? 2023 में सौराष्ट्र ने। क्षेत्रीय भाषा में निर्णयों का अनुवाद प्रदान करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय हाईकोर्ट बन गया है केरल उच्च न्यायालय। हाल ही में किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ मैथिली फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह है समानांतर।